सबसे पहले यहां पर गणतंत्र की बात करेंगे। कल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें एक विधायक के घर के बाहर गोलियां चलाते हुए पूर्व विधायक नजर आए थे। रुड़की फायरिंग मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आई है कि प्रणव चैंपियन के बाद उमेश कुमार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन ने थाने में पूरी रात गुजारी। कल उनको हिरासत में लिया था पुलिस ने और हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में चैंपियन को रखा गया। मेडिकल के बाद आज चैंपियन की कोर्ट में पेशी होगी। रानीपुर कोतवाली में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो इस मामले में बड़ा अपडेट आया है। जो दूसरा पक्ष है उसमें उनको भी अब पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सरेआम गोलीबारी की गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई पुलिस ने यहाँ पर की है। तो प्रणव चैंपियन के बाद अब उमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। कुंवर प्रणव चैंपियन ने थाने में ही कल की रात पूरी गुजारी है और आज कोर्ट में इनको पेश किया जाना है। जो उमेश शर्मा जो विधायक जी हैं इनके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन की एक कार्रवाई एक दिन पहले की गई थी, जिसके संबंध में हमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके इनको भी अभी हिरासत में लिया गया है, इनको और इनके साथियों को। और जो भी वैधानिक अभी हमारे स्टेटस है उसमें दोनों ही पक्षों को पुलिस के हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही जो इनके असलहे जो इन्होंने अपने लाइसेंसी असलहे इसमें यूज़ किए गए हैं उनको तत्काल हम सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। तो आपने सुना यहाँ पर जो असले इस्तेमाल किए गए उनके लाइसेंस सस्पेंड करने की भी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस अब करेगी। इस पूरे विवाद पर आरोपी पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार का क्या कहना है वो भी आप देखिए। सर अन्याय है, अन्याय। कल जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हमें उसको कुछ नहीं कहा, हमें उसने आगे चैलेंज किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस ने नहीं उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। आपने भी घर में जाके फायर किया, आपने भी फायर किया था। आज दिन में ये यहाँ आए लगभग 50 लोगों के साथ 10 गाड़ियों में, और इन्होंने यहाँ जानलेवा हमला किया, प्राण घातक हमला किया। 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई और पूरे शहर में क्या पूरे उत्तराखंड में आज पहली बार इस तरीके का भय का माहौल इन्होंने पैदा किया है। ऐसी अराजकता आज तक नहीं। और सबसे बड़ी बात, 25 साल के अपने पत्रकारिता के करियर में मैंने इतिहास में कभी किसी सिटिंग विधायक के घर पर इस तरीके की गोलीबारी मैंने देखी नहीं है। ये अपने में एक बहुत बड़ा कारनामा है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे आश्वासन दिया है। उन्होंने मुझसे उनकी 2 बार मुझसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप उमेश जी निश्चिंत रहिए, दोषी कोई भी हो, आप हो वो हो कोई भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात से पीछे हटेंगे नहीं। तो आपने इनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी। एक विधायक हैं और एक पूर्व विधायक हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वहां पर उसने सबको हैरान किया। जिसके वीडियो सामने आए आपको बताते हैं तरीके से कि वहां पर क्या क्या देखने को मिला और क्या यहाँ पर उस वक्त हुआ था। तो यहाँ पर रुड़की में ये तमाम मामला पूरा मामला जो है वो देखने को मिला। उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद चल रहा है और इसके बाद ये पहुंचे थे यहाँ पर विधायक के घर पर, वहां गोलियां चलाई। एक दूसरे को डराने धमकाने की कोशिश इन दोनों के बीच होती रही है। तो एक पुराना विवाद इन दोनों के बीच है जिस सिलसिले से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। शनिवार तक सोशल मीडिया पर टकराव इन दोनों के बीच बना हुआ था और रविवार को दोनों नेताओं का टकराव सड़क पर आ गया, जिसके बाद वहां पर जो हुआ वो आप सबने देखा तस्वीरों में। उमेश कुमार की पोस्ट पर प्रणव चैंपियन भड़क गए थे। दरअसल उनकी पोस्ट से उनको ऐतराज था। सोशल मीडिया पर पहले इन दोनों के बीच बयानबाजी चल रही थी एक दूसरे को लेकर। समर्थकों के साथ चैंपियन जो है वो उमेश के ऑफिस पर पहुंच गए और वहां पर गोलियां चलाई गईं। जो उमेश कुमार है उन्होंने आपने देखा, उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे लोगों के साथ वहां पर पहुंचे थे। उमेश के ऑफिस के बाहर गाली गलौज हुई और फिर उसके बाद फायरिंग हो गई, वहां पर गोलियां चलाई गईं। गुस्साए विधायक को उमेश कुमार भी पिस्टल लेकर उसके बाद दौड़े, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया कि पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पिस्टल हाथ में था और लहराते हुए दौड़ रहे थे। गुस्से में पूर्व विधायक को तलाश रहे थे वहां पर। तो ये सब हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है और दोनों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। विधायक उमेश कुमार को पुलिस और लोगों ने उस वक्त रोका था, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, क्योंकि जो तस्वीरें आई थी अगर पुलिस वहां पर न रोकती तो शायद कुछ और अनहोनी भी वहां पर हो सकती थी। किशोर रावत हमारे साथ हैं। किशोर, कल जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान किया, लेकिन ये मामला उससे पहले का लगता है। यहाँ पर पुराना विवाद है, पहले सोशल मीडिया पर एक दूसरे को लेकर बयान दे रहे थे। क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है, जरा बताइए।
बिल्कुल, दोनों के बीच में जो मामला है वो पहला नहीं है। इससे पहले दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे, यहाँ तक कि एक दूसरे को चैलेंज करते रहे हैं। इसके अलावा वो मीडिया के सामने भी अपनी बयानबाजी करते रहे एक दूसरे के खिलाफ। 2022 के चुनाव से जब से हुआ है, यानी जब से वर्तमान विधायक, निर्दलीय विधायक चुनाव जीते हैं और चैंपियन हारे, उसके बाद से ये विवाद बढ़ता ही गया। लगातार एक दूसरे को चैलेंज करने की इनकी जो आपस में लगातार एक दूसरे को चैलेंज करते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से एक दूसरे पर फायरिंग करने का, हवा में पिस्तौल लहराने का, एक दूसरे से मारपीट करने का जो चीज़ें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेशन करती है कि ये दोनों अब किस लेवल पे आ गए हैं और दोनों अभी फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। लगता है कि इन दोनों को कानून का कोई मतलब नहीं है, दोनों खुद ही फैसला ऑन द स्पॉट करना चाहते हैं। यही वजह है कि पहले उमेश कुमार जो विधायक है वो उनके जो आवास है वहाँ पर जाते हैं और एक वीडियो डालते हैं और जिस तरीके से धमकी देते हैं, और ये पूर्व विधायक का कहना है। दूसरी बात, विधायक जो पूर्व विधायक है वो विधायक के घर पे जाते हैं और मारपीट करते हैं और फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो रंजिश है वो सड़क पर आ गई है और एक दूसरे के सामने हथियार लेकर फायरिंग करने तक आ गई और मारपीट तक आ गई। एक तरफ से गोलियां चलाई गई, दूसरी तरफ से वो पिस्टल लहराते हुए पीछे दौड़ रहे थे। कौन सी धाराएं इन पर लगाई गई हैं? लगता नहीं इनको कोई डर कानून का वहां पर था उस वक्त। बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों कानून पे भरोसा ना करके खुद ही फैसला करने के लिए हथियार लेके सड़कों पर निकल गए, तो शायद इनको कानून पे भरोसा नहीं है। अब ये कानून की दुहाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ धाराएं जो है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है उन पर, चूंकि जिस तरीके से दिख रहा है कि पुलिस के सामने सब कुछ घटा है। पहले जो वर्तमान विधायक है सोशल मीडिया पे डालते हैं, पुलिस के सामने सब कुछ है कि सोशल मीडिया पे वो कैसे उनके घर पे जाकर जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से धमकियां दे रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रणव चैंपियन भी डाल रहे हैं। तो पुलिस को सब कुछ पता था। आखिर पुलिस इस चीज़ों को लेकर क्यों इतने हल्के मिल रही है और क्यों एक तरफ अब बयानबाजी हो रही है कि इनके जो लाइसेंस हथियार है उनको निरस्त करने के सिफारिश की गई। इनकी सिक्योरिटी, दोनों की अगर सिक्योरिटी देखी जाए तो शायद ही उत्तराखंड में कोई ऐसा विधायक है या फिर कैबिनेट मंत्री है जिसके पास इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी चलती है। इनके पास 4-5 गाड़ियां चलती है, उसमें हथियारबंद पुलिस वाले भी होते हैं, इनके अपने प्राइवेट हथियारबंद कर्मचारी भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दलबत के साथ जाते हैं, दबंगई दिखती है। अच्छा, पुलिस एक बात और किशोर यहाँ पर बताइए, लेकिन ये जरूर है कि ये बात की तस्वीर हमने देखी, उमेश कुमार को रोकते हुए पुलिस वाले दिख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त जो चैंपियन है वो वहां पर फायरिंग कर रहे थे, पुलिस क्या पहले से मौजूद थी वहां पर उस वक्त या बाद में आई वहां? देखिए, जब घटना घटी और ये जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, क्योंकि उन्होंने लाइव इसमें सोशल मीडिया में डाल रखा था, पुलिस उसके बाद आई।